भगवान राम ने बार बार अपना सिर झुका के प्रयागराज की भूमि को प्रणाम किया और उसकी महिमा अपने बंधु माता सीता और निषाद राज को बताने का प्रयास किया। उन्होंने बृहद रूप से इसकी विवेचना की और तब उन्होंने कहा कि को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर बिगराऊ, अस तीरथपति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। वहाँ कोई भी पुण्यात्मा वास कर ही नहीं सकता, निवास कर ही नहीं सकता। पाप जहाँ टिक ही नहीं पाता है, जहाँ झूठ नहीं चलता है, चारों तरफ धर्म की चर्चा होती है, अगर कोई पापी भी वहाँ आ जाए तो वहाँ आते ही वहाँ की जो बनावट है, संगम की जो शीतल हवा है, त्रिवेणी की के जो निर्मल जल है, पावन जल है, उनके स्पर्श से उनके सारे पाप उससे दूर हो जाते हैं। मन में अगर कलुष भाव है तो उन भावों का स्वयं ही समाप्त हो जाता है। मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है। चारों तरफ भक्ति का वातावरण है। यह देखकर के भगवान राम अत्यंत सुखी हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। कही सिय लखन ही सखही सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बड़ाई। माता सीता को, लखन जी को और अपने सखे मित्र निषाद राज को अपने श्रीमुख से तीर्थराज की बड़ाई भगवान श्री राम कर रहे हैं। करी प्रणाम देखत बन भागा, कहत महात्म अति अनुरागा। वहाँ के जो बाग हैं, तराग हैं, वहाँ के जो वन हैं, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, वहाँ के जो जीव जंतु हैं, वहाँ के जो रहने वाले मानव समुदाय हैं, इनको बार बार देखते हैं और सुख पा रहे हैं। भगवान श्री राम ने भली भांति और नियम के साथ प्रयागराज की भूमि की पूजा की और पूजा अर्चना करने के बाद भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाया और स्नान ध्यान करने के पश्चात वहाँ से चले और तब कहाँ गए? भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। तब प्रभु भरद्वाज पह आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। जब भरद्वाज ऋषि के यहाँ पहुँचते हैं, मुनि जब देखते हैं भगवान राम अपने भ्राता लक्ष्मण और प्रिया धर्मपत्नी माता जानकी के साथ उनके सामने आए हैं, उनके कुटिया पर पधारे हैं, तो गदगद हो जाते हैं, भाव विह्वल हो जाते हैं। भगवान राम
उनका चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन संतोष कहाँ हो रहा है। भरद्वाज ऋषि भगवान राम को लेकर अपने बाहों में भर लेते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं। ब्रह्मानंद राशि जनु पाई, मुनिमन मोद न कछु कही जाए। मुनि के मन में कितना आनंद है, कितनी प्रसन्नता है। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि यह कहना कठिन है। ऋषि को तो लगा जैसे ब्रह्मानंद ही मिल गया हो, ब्रह्म का आनंद ही उन्हें प्राप्त हो गया हो। ब्रह्मानंद राशि जनु पाई, ब्रह्मानंद में जैसे विलीन हो गया। दिन असीस मुनीस उर, अति आनंद असि जानी, लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विध आनी। मुनि ने भी अपने हृदय से उन्हें लगाया और आनंद की भावना में बह चले और हृदय से उन्हें आशीर्वाद दिया। उनको लगा कि उनको आंखों को शीतलता मिल गई है। कभी कभी ऐसा लगता है जिसे हम पाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं इसका पता नहीं चलता, लेकिन हमारे मन में यह भाव आता है कि मुझे जो चाहिए वह मुझे मिला नहीं है, मुझे क्या चाहिए इसका ज्ञान नहीं है। भगवान राम को जब देखा तो मुनि को लगा कि मुझे तो यही चाहिए। मुनि जानते थे कि विप्रधेनु सिर संतहित, लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। वो जानते थे कि विप्रधेनु सुर और संत के हित के लिए स्वयं भगवान नारायण अवतार के रूप में आए हैं। अपनी इच्छा से उन्होंने मानव शरीर धारण किया है, यह सब जानते थे। ऋषि भला कैसे नहीं जानेंगे। और इतना जानते हुए भी हृदय में जो आनंद हुआ, अथाह आनंद की अनुभूति हुई, उस आनंद की अनुभूति में सब कुछ भूल गए और भगवान को लेकर अपने हृदय से लगा दिया। आंखों को जो चाहिए था उसे आंखों को मिल गया, हृदय को जो चाहिए था वो हृदय को मिल गया, स्तन को जो चाहिए था उस स्तन को उसकी प्राप्ति हो गई। आनंद भी भूल हो गए ऋषि। कुशल प्रश्न करी आसन दीन्हे, पूज प्रेम परिपूरन किन्हे। समाचार पूछा, प्रभु आपको आपके आने में तो बहुत आपने कष्ट उठाए होंगे। कटीले पंखीले कंकरीले रास्ते पर चलते चलते आपके पाँव में छाले पड़ गए होंगे। आसन पर बैठाया, चरण वंदना की, और हर प्रकार से उनकी सेवा का कार्य प्रारंभ कर दिया। कंदमूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमीके। कंदमूल और विविध प्रकार के फल ये लेकर ऋषि उनके समक्ष रख दिए और भगवान राम भ्राता लक्ष्मण पत्नी जानकी के साथ और मित्र निषाद भी सबों ने उन फलों का रसास्वादन किया, मानो अमृत पान कर रहे हों, ऐसा उनके मन में भाव आया। सिय लखन जन सहित सुहाए,
अति रुचि राम मूल फल खाए। रुचि के साथ फलों का सेवन किया उन्होंने। भय विगत श्रम राम सुखारे। दिन भर चलकर जो थकान महसूस हुई थी, थकावट लग रही थी, फल खाकर, त्रिवेणी का पानी पीकर अत्यंत सुखी हो गए। सारी थकावट, सारा श्रम समाप्त हो गया। भय विगत श्रम राम सुखारे। भरद्वाज मृदु वचन उचारे। जब भगवान राम सुखी हो गए, संतुष्ट हो गए, आश्वस्त हो गए, श्रम से जो शरीर में थकावट हो गई थी, वह सब अपने आप दूर हो चुका था। तब भरद्वाज मुनि अत्यंत विनम्र भाषा में उनसे कहते हैं आज सुफल तपु तीरथ त्यागू। आज सफल जप जोग विरागू। सफल सकल शुभ साधन साजू। राम तुम्हि अवलोकत आजू। राम तुम्हि अवलोकत आजू। कि आज मुझे तीर्थराज प्रयाग में जो मैंने तप किया, मैंने जो तपस्या की, जो जाप किया, मैंने जो विराग का भाव अपने मन में रख करके सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना की, आज मुझे सब कुछ सफल मिल गया, सबकी सफलता मिल गई, सारा फल मुझे आज प्राप्त हो गया है। सारा चारों तरफ सगुन ही सगुन दिख रहा है, आनंद ही आनंद दिख रहा है। हे राम, आपके दर्शन मात्र से आज सब कुछ मुझे मिल गया। जो अभिष्ट था, जो अभिष्ट नहीं भी था, वो सब फलों की प्राप्ति हो गई आपके दर्शन मात्र से। राम, लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी। तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बर एहू। निज पद सर सिद्ध सहज सनेहू। भगवान राम अब किसी प्रकार की कोई इच्छा मन में नहीं रही। भौतिक इच्छा की तो बात ही क्या है, आध्यात्मिक इच्छाएं भी पूरी हो चुकी हैं। भगवान राम, बस एक वरदान मुझे दीजिए कि आपके कमर रूपी चरणों पर मेरी अनुरक्ति सदैव बनी रहे, स्वाभाविक प्रेम बना रहे, इसमें कोई कमी नहीं हो। राम, यही आपसे प्रार्थना है, यही मुझे वरदान दे दीजिए। कर्म वचन मन छारी छलू। जब लगी जलू न तुम्हार। तब लगी सुखी सपने हूँ नहीं। किया कोटि अपराध। जब तक छल प्रपंच को छोड़कर सच्चे हृदय से आपके चरणों में अनुरक्ति नहीं होगी, तब तक चाहे हम लाख उपाय करें, सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन राम, परम ब्रह्म परमात्मा
मनुष्य रूप धर लीला हेतु इस धरा पर अवतार उन्होंने लिया था। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, यही है। कोई भी अगर भद्र पुरुष है, उसके सामने अगर उसके गुणों को आप बताना प्रारंभ करेंगे तो वह व्यक्ति विनम्र हो जाता है, संकोच में आ जाता है, उसे झेप का अनुभव होने लगता है। लेकिन वैसे जो उनके गुणों का बखान कर रहा है वह कोई झूठ नहीं कह रहा है, कहीं से मिथ्या नहीं कह रहा है, सब सच्ची बातें कह रहा है। जो उस भद्र पुरुष में गुण है उन्हीं गुणों को वह सामने रख रहा है। तो चूंकि उनके समक्ष रख रहा है, यह सुन के उनको संकोच होता है। लेकिन जो दंभी होते हैं, अहंकारी होते हैं, जो उनमें गुण नहीं है, बना करके अगर कहा जाए तो दंभ से भर जाते हैं, अहंकार से भर जाते हैं। तो मैं तो यह हूँ, और फूल जाते हैं। भगवान राम के सामने जब इस प्रकार की वाणी ऋषि कहते हैं तो राम विनम्र हो जाते हैं, संकोच होता है। भाव भगति आनंद अघाने, लेकिन ऋषि के मन में जो भाव था, भगवान राम के प्रति उनके हृदय में जो भक्ति थी, और स्वागत के क्रम में जिस आनंद का भाव था उनके मन में, जिस आनंद के साथ उन्होंने सारे कार्य को पूरा किए, यह देख करके राम भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। संकोचशीलता हुई, लेकिन प्रसन्न हुए। तब रघुबर मुनि सुजसी सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। और तब भगवान राम ने मुनि की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसा तप किया है, उनकी जीवनचर्या कैसी है, खान पान क्या है, ईश्वर के प्रति भक्ति कितनी है, कितना चिंतन करते हैं, किस प्रकार उनका हृदय परोपकारी है। इन सभी भावों के विषय में, उनके गुणों के विषय में उन्होंने बृहत रूप से वर्णन किया। यह सब बताया। मुनि रघुवीर परस्पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। मुनि ने सहज ही उनके प्रति नम्रता का भाव उत्पन्न हो गया, तो वह और झुक गए, और उनके जो वचन थे वह सुन करके अत्यंत सुख का अनुभव किया। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटुतापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। और तभी प्रयागराज के चारों तरफ जो कुछ गांव बसे हुए थे, वहाँ पे लोगों को पता चला कि अयोध्या के राजा, चक्रवर्ती राजा महाराजा दशरथ के सुपुत्र आए हुए हैं। और यह सुनते ही आसपास के जितने लोग थे सभी वहाँ इकट्ठा होने लगे, एकत्रित होने लगे। भगवान राम ने देखा कि इतने लोग आए हैं, तो विनम्रता देखिए। राम प्रणाम किन्ह सब काहू, मुदित भय लही लोचन लाहू। और भगवान ने हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ उन लोगों के सामने अपना सर झुका के प्रणाम किया। देहि आशीष परम सुख पाई,
फिरे सराहत सुंदरताई। राम, लक्ष्मण, माता जानकी तीनों हाथ जोड़ करके लोगों के सामने विनम्रता पूर्वक खड़े हैं। और लोग जब यह देखते हैं तो आश्चर्यचकित होते हैं कि इतने बड़े प्रतापी महाराजा के सुपुत्र राजकुमार, विनम्रता तो देखो, कैसे हाथ जोड़ के सर झुका के हम सामान्य लोगों को प्रतिष्ठा दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। यही बड़प्पन है। सभी आशीर्वाद देते हैं और उनके सौंदर्यता, उनके शील, उनके स्वभाव, इसकी प्रशंसा करते हुए वहाँ से अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। राम किन्ह विश्वराम निसी, प्रात प्रयाग नहाय, चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिर नाय। रात्रि विश्राम भगवान राम ने मुनि के आश्रम में ही किया। दूसरे दिन बहुत सवेरे जग गए, भोर में जग गए, स्नान आदि करके पूजा पाठ करके सभी तैयार हो गए। निषाद रात के साथ भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी जी वहाँ से आगे बढ़ने के उद्देश्य से तैयार होकर के आज्ञा के लिए मुनि के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की। राम सप्रेम कहेउ मुनि पाही, नाथ कहिए हम केहि मर जाही। हाथ जोड़ के भगवान राम ने ऋषि के सामने सर झुका के पूछा, नाथ, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप हमें बताएं कि हम आगे की यात्रा किस मार्ग से करें। मन भी है से राम सन कही, सुगम सकल मग तुम कहूँ अहि। मुनि तो सब जानते थे। क्या नहीं जानते थे मुनि? मुनि नहीं जानते थे कि राम कौन है। ये सामान्य राजकुमार नहीं है। इस बात से पूरी तरह भिज्ञ थे। कहा कि राम जो संसार को मार्ग दिखाता हो, उसे भला कौन मार्ग दिखाएगा? उसके लिए दुर्गम क्या हो सकता है? और तब उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया। लगभग 50 शिष्य दौड़ के वहाँ से आए। जब उनको शिष्यों को पता चला कि भगवान राम को का मार्गदर्शन करने जाना है, तो फिर क्या था, सभी भाग के आ गए। हम जाएंगे 50 आ गए। सब ही राम पर प्रेम अपारा, सबों के हृदय में राम के प्रति अपार प्रेम था। सकल कहीं मगु दीख हमारा, एक कहा कि हमको देखा हुआ है, हम जानते हैं। दूसरा कह रहा है मैं भी जानता हूँ, इस वन का एक एक चप्पा से मैं भिज्ञ हूँ। मुझे मालूम है कौन सा मार्ग कहाँ जाता है, कैसे जाता है, सबसे सुगम मार्ग मुझे मालूम है। आपस में शिष्य बहस कर रहे हैं। लेकिन मुनि ने क्या किया? मुनि बटु चारि संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। और मुनि ने 4 शिष्यों को छांट करके उसमें से भगवान राम के साथ लगा दिया। उन शिष्यों को जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में बड़े कृत्य किए होंगे, सुंदर सुंदर कृत्य किए होंगे, बड़े पुण्य का काम किए होंगे, ऐसे पुण्य आत्माओं को अवसर मिला भगवान का मार्गदर्शन करने के लिए। और भगवान राम, माता जानकी, भाई लक्ष्मण और सखा निषाद रात के साथ वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं।